दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। कोहोंड गांव में धरने का आज 9वां दिन है। लगातार ग्रामीण धरने पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं। शासन और प्रशासन मौन है, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। इस बीच लगातार ग्रामीणों को जन समर्थन मिल रहा है, नेताओं का समर्थन मिल रहा है। आज 9वें दिन हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, कांग्रेस के सीनियर नेता, ग्रामीणों के बीच में पहुंचे हैं। उनकी समस्या को जाना, उनके बीच में बैठ करके जाना। आइए सीधा चलते हैं कुलदीप शर्मा जी के पास और जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। कुलदीप जी, ग्रामीण 9 दिन से धरने पर डटे हुए हैं, शासन प्रशासन खामोश है, क्या कहोगे? अब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ केवल मात्र कोहोंड के नहीं और गांव के लोग भी हैं जिनका सीधा संबंध इस पुल से है, और सारी बात को मैंने इनसे समझा है। पुल की डिज़ाइनिंग गलत हुई है, पुल के नीचे अंडरपास बना है वो गलत है। केवल एक गांव को नहीं बल्कि इस इलाके को इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बताया गया कि स्कूल के बच्चे अपने स्कूल में, क्योंकि एक स्कूल लाइन पार है, महिलाएं, बुजुर्ग रेलवे लाइन को पार करके अपने स्कूल तक या अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचते हैं। कितना बड़ा खतरा है छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि आज तक इस क्षेत्र के सांसद या इस क्षेत्र के विधायक, जो कि जनप्रतिनिधि हैं, जिनको लोगों ने उनकी मांगों को उठाने के लिए चुना है, वो यहाँ का हाल पूछने क्यों नहीं है? उनको आना चाहिए था। विधानसभा या लोकसभा के पटल पर ये आवाज़ उठनी चाहिए थी। वहाँ ना उठे तो उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात करनी चाहिए थी। अगर डिज़ाइन में फॉल्ट आया है तो कि वो कौन कसूरवार है? अगर 22 करोड़ रुपया जो इसमें लग चुका है वो अगर ख़राब हो रहा है तो टैक्स पेयर की मर्जी है, किसी की जेब से नहीं, सामान्य जनता की जेब से निकला वो पैसा है। तो कौन अधिकारी ऐसे हैं जो इसके लिए जिम्मेवार हैं? कौन राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो इसके लिए जिम्मेवार हैं? ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पे डिज़ाइन फॉल्ट ठीक होगा तो क्यों ना उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके उन पर ये थोपा जाए, क्योंकि टैक्स पेयर्स क्यों दें? तो सरकार की कान पर जूं न रेंगना, इतनी भारी समस्या के बारे में सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। आपके माध्यम से ये जो जन आवाज़ है, ये लोगों की बात है, केवल मात्र कोहोंड की नहीं बल्कि यहाँ से असंत बला रोड पर पढ़ने वाले सभी गांवों की ये प्रॉब्लम है। कोहोंड की तो इमीडिएट बच्चे, छोटे बूढ़े बच्चों, उनकी औरतों की, ये हज़ारों लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए और हम सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम आके यहाँ इन लोगों की सुध तो लें, बात तो करें, मौके पर आकर स्थिति को पहचानें, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें जिनकी वजह से इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और इस समस्या के समाधान के लिए अपना सरकार क्या कर सकती है, ये आकर यहाँ लोगों से मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, ये बनाने वाले भी यही बैठे हैं। ये बोल रहे हैं कि 96% वोट सांसद को दी थी, तो बनाने वाले ये हैं। तो इन बनाने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? आप ये लापता सांसद के लापता होने का पोस्टर लगा रहे हो, तो क्या आपको अंदाजा नहीं था इससे पिछला सांसद भी लापता था? क्यों नहीं समझा आपने? तो अब जाइए मोदी जी के दरबार में कि तुम्हारे सांसद नहीं मिलते हैं, तुम्हारे विधायक नहीं मिलते हैं, तुम्हारे मुख्यमंत्री को इन लोगों की परवाह नहीं है। कौन उठाएगा ये सवाल? इसलिए विपक्ष के हमें होने के नाते हम इन लोगों के साथ हैं
इनकी मांग के साथ हैं, इनकी आवाज़ के साथ हैं और ये मांग करेंगे सरकार से कि इस तरह आंख मूंद कर ना बैठे और जल्द से जल्द इसका निपटान। तो बड़ी बात बोली है कुलदीप शर्मा जी ने कि ये जनता का पैसा है। दरअसल 22 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, जो अधिकारियों की जरा सी लापरवाही से आज हरियाणा का एक स्टेट हाईवे पिछले 4 साल से बंद पड़ा है। हरियाणा रोडवेज को इस 4 साल में कितने करोड़ का घाटा हुआ, अभी तक इस बात का भी आकलन नहीं लग सका है। वहीं दूसरी ओर कोहोंड से असंध रोड पर जो दर्जनों गांव पड़ते हैं, उनके हज़ारों ग्रामीण पिछले 4 साल से दंश भोग रहे हैं। कुलदीप शर्मा ने भी एक आवाज़ उठाई है, मांग उठाई है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी जवाबदेही तय हो। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय जरूर देते रहें। अशोक मित्तल जी, लगातार समर्थन मिल रहा है, कुलदीप शर्मा भी पहुँचे थे, क्या कहोगे? ऐसा है, देखिए ये जो मामला है आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया शर्मा जी, और इसमें अब जो ये मामला, ये जो समर्थन मिल रहा है, ये जो आपके सामने अभी कुलदीप शर्मा जी भी बोल के गए, ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है गांव की, ये कोई राजनीति नहीं है। इन्होंने जो बात कही, एक एक शब्द आपने सुना ना, ये समस्या है। तो इसमें अब समर्थन तो दिन प्रतिदिन मिल ही रहा है और सही काम को ही समर्थन मिलता है। अगर ये गलत काम होता तो कोई भी नहीं आता यहाँ पे। तो अब इसमें जो है गांव में हमने मंथन किया था। अब माननीय विधायक जी, एक बात और सुन लो हमारी आप, ये पुल तो आप जो बनवा रहे हो, इसमें एक तो अब जो है आप उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई कराओ। अब गांव की मांग है, ये सभी साथियों की मांग है, ये उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। इस अंडरपास को चौड़ा करवाने की कह रहे हो आप, बेशक से ये अंडरपास तो चाहिए, इतना ही रह जाए, लेकिन गाँव की अब जो डिमांड है ना, अब एक दूसरा अंडरपास और दो हमें। तो इसमें जो मेरा कहना है, देखिए इस पुल का बहुत बड़ा नुकसान गांव कोंड को है और ग्रामवासी अब इस बात को समझ गए हैं कि भाई कितना मोटा नुकसान आने वाले टाइम में गांव कोंड को होने जा रहा है। क्योंकि गांव कोंड तो बिल्कुल ऐसा हो गया, गांव कोंड के जो वासी हैं वो आएंगे जाएंगे कहाँ से? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही। भाई गांव के किसी भी नागरिक, किसी भी भाई को अगर बस स्टैंड पे आना है या ग्रोंडे जाना है या दिल्ली जाना है या चंडीगढ़ जाना है, वो गांव में से आएंगे। और अपने अब तो देखिए, पुराने ज़माने तो है नहीं, हर आदमी के पास गाड़ी है, वो आएगा कहाँ से? या वो पहले तो गुड़े जाए, गुड़े से फिर पुल पे चढ़े और पुल पे चढ़ के फिर आए। अब गांव की गलियां इतनी गंदी बेकार हो चुकी, इतना विकास माननीय विधायक जी ने हमारे गांव में करा दिया, अपार विकास, अपार, जिसकी कोई कह ही नहीं सकते शब्दों में। इतना विकास गांव कोंड के अंदर है। आप गांव कोंड में जाओ, कोई भी गली आपको बिल्कुल साबुत ठीक ठाक हालत में नहीं मिलेगी, उखड़ी हुई मिलेगी इतने सारी। तो अगर उन गलियों में से पहली बात तो निकलना ही ऊपर है। अगर आज आदमी निकल भी गया तो उधर से निकलते वेरगुड़े की तरफ से चढ़ के और फिर जो है आएगा, और वो तो कार आ जाएगी। अगर स्कूलों की जो बच्चों के स्कूल की बस है, उसको तो घुमा ही नहीं सकते आप फिरनी पे से। अगर उसको घुमा के लाओगे वो आएगी नहीं। बच्चों के लिए तो ये नाशूर हो गया, क्योंकि बच्चे तो अगर स्कूल में जाएंगे तो गंजबड़ से जाएंगे या फिर शेखपुरे से जाएंगे। तो अब हमारी एक ही प्रार्थना है विधायक जी, ये एक तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराओ। ये कोई पब्लिक का पैसा है, ये किसी के जेब में से वो नहीं है। पब्लिक का पैसा खराब हुआ, ये टैक्स पेयर का पैसा खराब हुआ है ये। तो ये पैसा रिकवर कराओ जिन्होंने ये मतलब जो है, और जिम्मेवारी आपकी भी बनती है। आप 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेते हो, 5 लाख रुपए लेते हो हरियाणा सरकार से, तो आपकी जो जवाबदेही नहीं है क्या, जिम्मेवारी नहीं है क्या आपकी? आप उनको अधिकारियों को पकड़ते जब भी और पूछते उनसे, भाई आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ के पैसे सरकार से ले रहे हो, आपकी तो जिम्मेवारी बनती है। तो आज जो है सरकार जो है ना, विधायक जी को बिल्कुल इसमें अधिकारियों को अगर जो है ना संज्ञान लेकर के उनकी कार्रवाई करानी चाहिए। और दूसरा, गांव का बिल्कुल पुरजोर मांग है ये कि एक जो ये बना हुआ है अंडरपास, एक अंडरपास और बनाया जाए, ताकि कुछ थोड़ी सी राहत गांव कोंड को मिल जाए। नहीं तो ये तो बहुत दिक्कत होगी शर्मा जी। अभी गाँव वासी समझ नहीं पा रहे इस बात को, जो मैं देख पा रहा हूँ। आने वाले टाइम में बहुत मोटी दिक्कत गांव कोंड में आने वाली है, और गांव कोंड दिन प्रतिदिन ये जो है धरना बढ़ता जाएगा। और जो है सरकार को अब इस बात में, सरकार को इसमें अब ये फैसला लेना पड़ेगा, भाई ये वाकई जेन्युइन जो है प्रॉब्लम है, इसको दूर करें।